बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। और नाजरीन, आज का मौजू काफ़ी अहम है। अहम इस लिहाज से कि जब हम मुख्तलिफ बीमारियों की बात करते हैं तो इस वक्त पहले से ही जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरी दुनिया में कोविड-19 की वजह से आम लोगों में एक किस्म का डर और खौफ जो है वो बरकरार है। आज भी लोग मास्क, सैनिटाइजर्स और एहतियाती तदाबीर का भरपूर ख्याल रखे हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर आ गई बारामुल्ला से कि बारामुल्ला में महकमा एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे एक चिकन शॉप से, यानी मुर्गों की एक दुकान से, जब चिकन शॉप के ओनर ने यह कहा कि उन्होंने जो मुर्गे लाए हैं या उन्होंने जो मुर्गे फरोख्त किए हैं उनमें बीमारी पाई जा रही है, यानी अचानक उनके जो मुर्गे हैं वो मरने लगे। उसके बाद उस चिकन आउटलेट के जो मालिक हैं उन्होंने मुतलका महकमा के साथ साथ जो जिम्मेदार शहरी हैं उनको बताया कि उन्होंने जो सप्लाई हासिल की है सप्लायर से, तो उन मुर्गों में अचानक उनको लगा कि उनमें अनयूजुअल जो डेथ्स हैं वो पाई गई, यानी कि जो मुर्गे हैं वो अचानक से उनकी हालत जो है वो बिगड़ने लगी। उसके बाद ये जो चिकन आउटलेट के मालिक हैं उन्होंने मुतलका महकमे को कहा, ताहम उसके बाद मुतलका महकमा मुतहरिक होके उनकी दुकान से सैंपल लेता है। 2 फरवरी को चिकन आउटलेट, खान चिकन आउटलेट जो है बारामुल्ला में, यह वाकया वहां पे पेश आता है। अनयूजुअल जो डेथ्स हैं उनके बर्ड्स में होती हैं, यानी चिकन्स में होती हैं। तो उसके बाद मुतलका महकमा जो है 4 फरवरी को सैंपल्स वहां से कलेक्ट करता है। आप सीरीज ऑफ इवेंट्स देखिए। 4 फरवरी को बाज़ाब्ता तौर पर यह चिकन आउटलेट वाला महकमे को डिटेल देता है कि उन्होंने ये चिकन जो हैं रहीम पोल्ट्री बारामुल्ला से हासिल किए हैं। उसके बाद रहीम पोल्ट्री के जो मालिक हैं वो मुतलका महकमा या जिला इंतजामिया को ये इतला देते हैं कि उन्होंने न्यू फ्रेंड्स चिकन जो है पोल्ट्री जो है पोल्ट्री आउटलेट रहीम के मुताबिक वो न्यू फ्रेंड्स से लाते हैं और न्यू फ्रेंड्स के मुताबिक वो पुलवामा के सोफी पोल्ट्री से चिकन हासिल करते हैं। हत्ता कि लोगों ने ये चिकन जो हैं काफ़ी तादाद में लोगों ने ये ख़रीदो फरोख्त करके अपने घर लिए और फिर उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इस चिकन का इस्तेमाल किया। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर 4 फरवरी का वाक़या है, उसके बाद सैंपल्स को लैब में भेज दिया जाता है और वापस रिपोर्ट 25 फरवरी को ये सैंपल जो कलेक्ट किए गए बारामुल्ला से, 25 फरवरी को रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। और डरा देने वाली ये रिपोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर दिखाया गया है कि नोडल ऑफिसर जो बर्ड फ्लू है उन्होंने सैंपल्स खान चिकन पॉइंट बारामुल्ला से कलेक्ट किए थे और ये जो सैंपल्स हैं ये सैंपल्स एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए मुस्बत साबित हुए हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लैब जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज यानी निशाद ने भोपाल की जो लैब है उन्होंने इन सैंपल्स को मुस्बत करार दिया। और यह वाकई चौंका देने वाली बात है। लेकिन सवाल यहां पे यह है, 4 फरवरी से 25 फरवरी तक लगभग 3 हफ्ते का जो वक्त है उसके दौरान एक आम इंसान जिसने ये चिकन इस्तेमाल किया, जिसका सैंपल पॉजिटिव आया, आखिरकार वो इंसान इंसाफ किससे मांगेगा?
और अब देखना यह है कि क्या आज 21वीं सेंचुरी में भी आपको 3 हफ्ते का इंतजार करना है सैंपल्स के लिए कि क्या ये सैंपल पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। सवाल यह है कि इंतजामिया कहां है, सरकार कहां है। एवियन इन्फ्लुएंजा के हवाले से आपको बता दें कि अगर ये इन्फ्लुएंजा या ये वायरस जो है एवियन इन्फ्लुएंजा अगर ये इंसानों में ट्रांसफर होता है तो मोर्टेलिटी रेट इसकी 7% है, यानी 60% इसकी मोर्टेलिटी डेथ रेट है कोविड-19 से बहुत ज्यादा। अब सवाल यह है कि क्या इंतजामिया ने, सरकार ने इस हादसे को या इस वाकये को नॉन सीरियसली टैकल किया। सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि क्या 21वीं सेंचुरी में आपको 25 दिन का इंतजार करना पड़ा इंसानी आबादी को खतरे में डालने के लिए, 25 दिन का इंतजार। और तीसरा सवाल यह है, आज तक भी पुलवामा में जो मेन सप्लायर, मेन फार्मर है सोफी और उसके बाद न्यू फ्रेंड्स वाला, उनके हवाले से सरकार ने क्या किया। क्या पुलवामा में उन्होंने लोकली जो चिकन आउटलेट्स हैं उनको सप्लाई नहीं किया। हत्ता की रिपोर्ट्स ये भी हैं कि उस दिन के जो चिकन सप्लाईज हैं वो बारामुल्ला के साथ साथ पलहालन गई हैं, टंगमर गई हैं और बाकी चिकन आउटलेट्स जो हैं वो गई हैं। अभी तक सरकार इस पे साफ नहीं आ रही है कि उस दिन के जो चिकन्स हैं वो किस किस एरिया में गए और कहां कहां गए। इतनी देर तक सरकार का सोना, क्या सरकार की नाअहली नहीं है? इतनी देर तक सरकार आखिरकार ख्वाब गफलत, या हम ये कहेंगे कि सरकार जो इतनी देर तक सोई रही, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे हम फिक्स करें। आखिरकार 25 दिन तक ये चिकन्स आम तौर पर और आम इंसानों ने खाए, इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल हम ये पूछ रहे। सबसे पहले आप देखिए ये खास रिपोर्ट एवियन इन्फ्लुएंजा के हवाले से। बारामूला कस्बे में फरवरी की 4 तारीख को ओल्ड टाउन में वाक़या एक दुकान से कुछ मुर्ग मुर्दा हालत में पाए गए थे। मज़कूरा दुकानदार ने महकमा एनिमल हस्बेंड्री और दीगर मुतल्लिका महकमों को आगाही दी, जिसके बाद इनके नमूने जांच के लिए जालंधर और भोपाल की लेबॉरेटरी में भेजे गए थे, जिनमें कुछ नमूनों की रिपोर्ट मुस्बत आने के साथ ये बात वाज़िया हो गई कि शुमाली कश्मीर के बारामूला में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। इधर बारामूला में पोल्ट्री और चिकन कारोबार से वाबस्ता ताजरों ने हमें बताया कि महकमा की गफलत शारी की वजह से हम लोग इस वक्त परेशान है और हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है। इकबाल मार्केट ओल्ड टाउन में हमारी शॉप है। तो जब हमने 2 फरवरी को माल लिया था अपने डीलर के साथ, डीलर के पास जो कि मैसर्स नाम लिखते हैं रहीम चिकन पॉइंट, रहीम पोल्ट्रीज। तो आपने किन से लिया था? रहीम से? रहीम पोल्ट्री से लिया था सर। रहीम पोल्ट्री से, जो कि यहाँ कोकर बाजार में होलसेल की दुकान है सर। पहले ही दिन 2 फरवरी को ही हमारी 5 चिकन्स डेथ हुए सडनली। मतलब आपने खुद देखा कि वो डेथ हो गए सर वहीं पे? उससे पहले कभी नहीं हुआ था? उससे पहले होता है कभी कभी सर, क्योंकि ये मरते रहते हैं कभी इतनी तादाद में नहीं। 1.5 दिन में सर हमारी 29 चिकन्स डेथ हो गई। 29 चिकन्स की डेथ हो गई? 29 चिकन्स की आउट ऑफ 60 में सर, यानी कि 50% हमारा माल मर गया। तो हमने इनसे कांटेक्ट किया, तो इनको फ़ोन किया था, उन्होंने बताया कि हम आ रहे हैं आपकी दुकान पे। आपने उसी दिन कांटेक्ट किया? उसी दिन सर कांटेक्ट किया, पहले ही दिन ही। ठीक। तो दूसरे दिन भी जब नहीं आए तो तीसरे दिन में फिर मैंने अपनी एसोसिएशन को भी इतला की। मेरी जो प्रॉब्लम थी वो लगातार बढ़ रही थी, तो उसकी वजह से मैंने फिर एनिमल हस्बेंड्री को कांटेक्ट किया। एनिमल हस्बेंड्री ने वो सैंपल ले लिए और सैंपल के बाद मुझे बताया गया कि सैनिटाइज करो वगैरह और आप अपनी शॉप को क्लोज करो। ये दुकान से नहीं लिया गया। अच्छा, आपकी दुकान? बट लेकिन लेना चाहिए था ना? They told me we took the samples from the backyards of the from the nearby places of your shop. आपकी दुकान? उन्होंने इसको जो यहाँ पे हमारे पोल्ट्री वाले हैं, सॉरी एनिमल हस्बेंड्री वाले, दे टोल्ड कि इट टेक्स सम टाइम, 10 to 15 डेज ऑफ टाइम इनको लगता है फॉर कमिंग द रिपोर्ट, क्योंकि जब पहले इन्होंने रिपोर्ट भेजी थी दैट वाज सेंट टू द लैब ऑफ जालंधर एंड वहाँ से उनको सस्पेक्टेड आई थी रिपोर्ट, फिर वहाँ से उन्होंने भोपाल भेजी थी। मेरे हिसाब से उनकी भी कोई गलती नहीं है। आज भी हम उनसे बात कर रहे थे, दे वर सेइंग अस कि वी आर टेकिंग द मेजर्स, जो भी नेसेसरी एक्शंस है
इसके रिलेट, हम वो कर रहे हैं। तो आप आज वेट करो, वी विल प्रोवाइड द गाइडलाइन। कस्बा में 2 दिनों से कोकर बाजार की तमाम दुकानें बंद की गई है और इन्हें हिदायत दी गई है कि वो मजीद मुर्ग फरोख्त ना करे। मुतल्लिका महकमा के एक आला अफसर ने तस्दीक करने के बाद मुतासरा इलाकों में एडवाइजरी जारी की कि किसी भी परिंदों को हाथ लगाने से परहेज किया जाए। उन्होंने बताया कि फ्लू की किस्म उतनी खतरनाक नहीं है, अलबत्ता लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बारामूला से शाहिद इमरान, आशिक मीर और खान आबिद के साथ आरिफ भट्ट की कश्मीर ग्राउंड के लिए ये खास रिपोर्ट। तो नाज़रीन, इस हवाले से हम अवामी मफाद में एक अहम जानकारी जो आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो ये है कि एवियन इन्फ्लुएंजा के हवाले से सरकार देर से ही सही लेकिन जाग गई और बारामूला के 10 किलोमीटर का जो रेडियस है उसको अलर्ट जोन करार दिया गया है। और अलर्ट जोन करार देने के बाद जो मुतल्लिका महकमा है, चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर जो हैं, उन्होंने हमारे साथ बात की और हमने भी उनसे कई एक सवाल पूछे। आज हमने उनसे कहा कि आखिरकार डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कहाँ थे, आखिरकार जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या पोल्ट्री डिपार्टमेंट है वो कहाँ था 25 दिनों तक लगातार, जब इन चिकन्स या इन मुर्गों का इस्तेमाल किया गया और आम इंसानों ने इन मुर्गों को खाया। आखिरकार उन आम इंसानों के साथ कौन इंसाफ करेगा? अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आपको हम बता दें कि लगभग हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारे जो सोर्सेज है कश्मीर क्राउन के, उन्होंने कहा कि उस दिन लगभग 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी के बीच जो सैंपल जो कलेक्ट किए गए हैं, ये जो फार्मर है सोफी पोल्ट्री आउटलेट जो है पुलवामा से, उन्होंने लगभग डिस्ट्रिक्ट बारामूला में उस दिन लगभग 30 क्विंटल के करीब जो है चिकन सप्लाई किए हैं। सबसे बड़ी तादाद जो है बारामूला में उस दिन सप्लाई की गई। 30 क्विंटल्स चिकन के उस दिन बारामूला में सप्लाई किए गए, जिनमें से रहीम पोल्ट्री और जीएम पोल्ट्री पलहालन भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी इन चिकन्स को हासिल किया। और टंगमर्ग में भी इन चिकन्स को सप्लाई किया गया उस दिन। और हम इस हवाले से महकमा जो एनिमल हस्बेंड्री के चीफ हैं बारामूला के, उनसे भी आज हमने गुफ्तगू की। आइए देखते हैं सबसे पहले वो क्या कहते हैं इस बारे में। एक इंफॉर्मेशन मिली थी 4 फरवरी को कि यहाँ पर इकबाल मार्केट ओल्ड टाउन बारामूला में एक शॉप पर कुछ बर्ड्स मरे हुए हैं। तो जो ही मेरे पास इतला आ गई उनके फ़ोन कॉल से, मैंने उसी वक्त रैपिड रेस्पॉन्स टीम वहाँ भेजी। तो उन्होंने वहाँ पर मौके पर सिर्फ एक बर्ड मुर्दा पाया, जिसको उन्होंने उठाया और सैंपल उन्होंने फिर आगे जो कंसर्न लेबॉर्ट्री है उसमें भेज दिया सैंपल फॉर टेस्टिंग। तो हमने वहाँ पर उस शॉप को जहाँ से उठाया सैनिटाइजेशन में कराई और दाएं बाएं जो भी शॉप्स हैं वहाँ पर उनको भी सैनिटाइजेशन कराई। वहाँ पर 14 तारीख को जो है वो सैंपल जो हमने बाहर भेजा था, तो उसका सस्पेक्ट हमें 14 तारीख को उस बारे में इंफॉर्मेशन मिली। तो 14 तारीख को ही हमने कंटैक्ट ट्रेसिंग फिर शुरू कर दी वहाँ से। एवियन इन्फ्लुएंजा जब भी जो ही ये तो एक बीमारी ऐसी है कि जो मुर्गों में अगर लगेगी तो पूरा स्टॉक ही ख़त्म होता है। और अगर ये जोनेटिक इम्पोर्टेंस भी है, अगर मिस हैंडलिंग मुर्गों की हो गई तो इंसानों में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। लिहाजा उस लिहाज से जोनेटिक इम्पोर्टेंस की वजह से तो ये बीमारी उतनी आसान भी नहीं है। लेकिन जो हमारे डिपार्टमेंट का मैंडेट जितना भी था उसने कहीं पर भी कोई चूक नहीं की, क्योंकि 14 तारीख जो ही सस्पेक्ट हो गया हमने फिर एरिया को सेंसिटाइजेशन की, हमने सैम्पलिंग फिर की, फिर सैंपल्स भेजे हमने। और खुशकिस्मती से मैं एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ कि खुशकिस्मती से जो सैंपल्स हमने भेजे थे फिर दाएं बाएं वहाँ से 2 इलाके जो इसके विसिनिटी में आते हैं, अलमुस्तफा कॉलोनी और स्टेडियम कॉलोनी जो है, वहाँ के कुछ सैंपल्स हमें नेगेटिव आ गए। लिहाजा ये एक खुश आइंदा बात है कि इस बर्ड की वजह से हमारे लोकल पोल्ट्री में ये बीमारी नहीं फैली। लेकिन कंटैक्ट ट्रेसिंग हमारी अभी भी जारी है। इसका सोर्स पुलवामा से मिलता है,
और पुलवामा से फिर कहाँ कहाँ गया है वो तो डिपार्टमेंट कर रहा है। मैंने पुलवामा के चीफ साहब को भी लिखा है, चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर को भी उस बारे में, वो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे एक लेटर जेडी साहब को भेजी है, जॉइंट डायरेक्टर साहब को, उसकी कापी मेरे को भी है। तो उसमें उन्होंने पूरा डिटेल दिया है कि इसके मुर्गे कहाँ कहाँ गए हैं। तो हमारे बारामूला डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ और एक ट्रेस इसका वो दे रहे हैं चीफ पुलवामा, वो टंगमुर्ग का। हम उस पर इस वक्त काम कर रहे हैं और मेरी टीम वहाँ पर सैनिटाइजेशन भी उस एरिया में कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है ना, जो 10 किलोमीटर जो खान चिकन पॉइंट से 10 किलोमीटर एरिया है, इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाए मुर्गों को बाहर और बाहर जाने, मुर्ग या उनकी रिलेटेड गाड़ियाँ या इक्विपमेंट 10 किलोमीटर से बाहर नहीं जा सकते हैं, या बाहर का अंदर नहीं हम इजाज़त दे सकते। हम सैम्पलिंग पूरी करेंगे और फिर सैंपल भेजेंगे, सैंपल्स के रिपोर्ट आएंगे। जब तक ना गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा किसी एरिया को इसके लिए बर्ड एपिसेंटर बर्ड फ्लू के लिए, तब तक हम कलिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए नोटिफिकेशन ज़रूरी है। तो ये थे डॉक्टर अंद्राबी, जो चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर हैं बारामूला के। उन्होंने कहा कि 10 किलोमीटर का जो रेडियस है उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, और उसमें जो भी पोल्ट्री के साथ डीलर्स हैं या डील करने वाले लोग हैं उन पे बाज़ाब्ता तौर पर कदगन लगाई गई है, उन पर नज़र रखी गई है, और महकमा के जो एहलकार हैं वो हर जगह अब सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, चिकन आउटलेट से सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कलिंग जो है चिकन्स की या बाकी बर्ड्स की, उस हवाले से भी ये सोच रहे हैं कि अगर सरकार की तरफ से उनको कोई हुक्मनामा आया तो वो शायद तमाम जो बर्ड्स हैं बारामूला के उनको डिस्ट्रॉय भी करेंगे, लेकिन उस हवाले से सरकार को फैसला लेना है। लेकिन सवाल यह है कि 10 किलोमीटर का जो रेडियस है, आखिरकार आज तक 25 दिनों तक डिपार्टमेंट कहां था? क्योंकि आज डिपार्टमेंट जो है मुतहरिक हो गया है। अब इस हरकत की वजह से बाकी जो ताजिर हैं वो भी अब बेरोजगार हो गए हैं, वो भी अब परेशान हो गए हैं। आपको बता दें कि खान चिकन आउटलेट जो है बारामूला में, उनका कहना है कि वो गुज़श्ता 25 दिनों से लगातार मुतल्लिका महकमा के साथ बाज़ाब्ता तौर पर कोऑपरेट कर रहे हैं, और उन्होंने पहले दिन ही महकमा के साथ कोऑपरेट किया है। उनका कहना है कि मज़ीद जो आउटलेट्स हैं जिनसे उन्होंने सप्लाई हासिल की थी, उनको भी चाहिए कि वो कोऑपरेट करें डिपार्टमेंट के साथ। लेकिन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस और कंटेजियस डिजीज़ का जो एक्ट है 2009, उसके मुताबिक अगर किसी भी जगह बर्ड फ्लू के आसार नज़र आ रहे हैं तो उसके मुताबिक मुतल्लिका जो अफसर हैं या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं या गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं, वो बाज़ाब्ता तौर पर रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं और पोल्ट्री पर नज़र भी रखी जा सकती है। लेकिन अभी की अहम जानकारी आपको बता दें कि बारामूला के सैंपल्स भी पॉजिटिव आ गए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर ये सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ निशाद की जो लैब है भोपाल में, वहाँ से ये सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए हैं, और बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बारामूला या डिप्टी कमिश्नर बारामूला को भी तहरीरी तौर पर आगाह किया गया है कि बारामूला में एवियन इन्फ्लुएंजा के सैंपल्स पाए गए हैं और पॉजिटिव पाए गए हैं। इस हवाले से अब मुतल्लिका महकमा को चाहिए कि वो बाज़ाब्ता तौर पर इंसानों के हवाले से भी एहतियाती तदाबीर बाज़ाब्ता तौर पर अजरा करें, ताकि आम लोग जो हैं वो इस बीमारी से अपने आप को बचा सकें। एवियन इन्फ्लुएंजा रिपोर्ट जो है पोल्ट्री के हवाले से बारामूला से मुस्बत आ गए हैं, और बारामूला के एक आउटलेट से इन सैंपल्स को 4 फरवरी को माफ़ कीजिएगा कलेक्ट किया गया था, और उस चिकन आउटलेट के मालिक के मुताबिक उनके जो दर्जनों की तादाद में मुर्गे जो हैं वो अनयूजुअल डेथ हुई थी उनकी, और बाज़ाब्ता तौर पर उनने बाज़ाब्ता तौर पर उन चिकन्स को एनिमल हस्बेंड्री के तहत फिर दफना दिया था ज़मीन के अंदर। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस दिन ये चिकन्स कितने लोगों ने खाए और कितने लोगों को इनको हैंडल किया। सबसे बड़ी बात है कि एनिमल हस्बेंड्री के मुताबिक अगर आप इस चिकन को 70 डिग्री में बॉयल करके खाते हैं तो शायद इंसानी जो इंसान है उन पर ये वायरस जो है हमला नहीं कर सकता है, या इंसान को ये वायरस जो है असरअंदाज नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हैंडलर्स ने इन चिकन्स को हैंडल करने के हवाले से एहतियात नहीं किया तो शायद ये उन इंसानों में लग सकता है। बहरहाल आज का टॉपिक यही था, एवियन इन्फ्लुएंजा के हवाले से हमने अवामी मफाद में ये अहम जानकारी आप तक पहुंचाई।
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, खासकर अगर आप पोल्ट्री के साथ डील कर रहे हैं या एनिमल्स के साथ डील कर रहे हैं तो आप खुदा के लिए मुतल्लिका महकमा के साथ राबता करें, उनको कोऑपरेट करें। अगर आपको भी पोल्ट्री में या बर्ड्स में अनयूजुअल डेथ्स नज़र आ रही हैं, यानी कि अगर आपको बर्ड्स अचानक से वो ज़्यादा तादाद में मर रहे हैं, तो आप मुतल्लिका महकमा के साथ इमीडिएटली राबता करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। जम्मू कश्मीर की हर गली, हर सड़क, हर चौराहे से हम आपको हकीकत हाल अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं शाहिद इमरान। आप सबका सपोर्ट है, ये आप सबकी दुआ है। आप ही की वजह से ये जो कश्मीर क्राउन की सहाफत है एक तहरीक में तब्दील हो गई है। कश्मीर क्राउन।